द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पिछले कई दिनों से एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आई है। एक ही तरह के मैसेज कईयों के अकाउंट से किए गए हैं, वही मैसेज बार बार रिपीटेड है। ये मैसेज देखिए, ये काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी दिनों से। इसको पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। मैं हावड़ा बंगाल से हूं और आज जब मैं मोदी जी की रैली के लिए अपने पापा के साथ निकली रैली देखने, तब टीएमसी के गुंडों ने हमारी कार पे पत्थरों से हमला किया, जिसमें चोटें आई और फिर मेरे सिर में 3 टाके लगे हैं। पर अब मैं उनको बता दूं कि मैं अब भी, इन सब के बाद भी, मैं अब भी मोदी जी के साथ हूं और आखिरी सांस तक मोदी जी के साथ रहूंगी। तो ये ट्वीट किया गया था सोशल मीडिया पे, जिससे लोगों को बंगाल में टीएमसी के गुंडों के हरकतों का पता चल सके कि टीएमसी के गुंडे कितने ज्यादा खतरनाक है वहां के लोगों के लिए और कितने सक्रिय हैं बंगाल में। ये पता लगे लोगों को कि बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज है, जो बीजेपी के आने से ही खत्म होगा। लेकिन तभी अचानक सोशल मीडिया पर ये मैसेज एक के बाद एक लगातार दिखाई देने लगे। एक के बाद एक कईयों के अकाउंट से सेम तरह के, एक तरह के जो मैसेज है वो आने लगे। जरा एक नजर अब इस पे डालिए, देखिए ये एक लाइन से सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देखिए कि इन सभी महिलाओं को, इन सभी जितने भी लड़के हैं, उनको भी एक साथ बीजेपी के रैली में जाना था और सभी को एक साथ टीएमसी के गुंडों ने घेर लिया और फिर सबको मारा गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इस मारपीट में सभी को एकदम गिन के 3 टाके ही आए और एक ही जगह पर चोटें आई हैं। किसी को ना इससे ज्यादा कम, ना किसी को ज्यादा लगी। सबको गिन करके 3 बार टाके आए हैं, जो मोदी जी की रैली देखने जा रहे थे और कार से जा रहे थे। देखिए उन सभी को एकदम 3-3 टाके आए हैं, वो भी एकदम सर पे। सबको एक ही जगह टाके लगे हैं और सब अपने पापा के साथ ही जा रहे थे, भले ही वो लड़कियां हो या फिर लड़के हो। मतलब इतना बड़ा सहयोग कैसे हुआ, आप सोचिए। पश्चिम बंगाल में इन लोगों के साथ आप सोचिए कि मतलब ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के गुंडों को यह कहकर भेजा था इन लोगों को पीटने के लिए कि मोदी जी की रैली में लोगों को जाने से रोकना है, उन्हें रोको और सभी के सर पे 3 टाके आने चाहिए। इस तरीके से उनके साथ मारपीट होनी चाहिए। मतलब कमाल है। अब ये किसकी हरकत है, ये तो आरोप हम सीधा किसी के मत्थे नहीं मर सकते, नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक इसके बारे में कुछ सही से पता ना चल सके। लेकिन इस घटना में कितनी सच्चाई है, इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आपको लग ही गया होगा। मतलब इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जो प्रदेश में लोग बैठे हैं उन्हें इस तरीके से बेवकूफ समझा जा रहा है। आप देखिए, मतलब एक चुनाव में जीत के लिए किस तरह के हथकंडे जो है वो नए नए आए दिन अपनाए जा रहे हैं। देखिए आपके सामने उसका उदाहरण है। सारे स्क्रीनशॉट हमने आपको लाइन से दिखाए और बीजेपी के समर्थन में पहले भी ऐसे ट्वीट्स आ चुके हैं। बीते महीने किसान आंदोलन की ही बात कर लीजिए। किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी के समर्थन में जो सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था एक एक करके, उसमें से कईयों का ट्वीट एक जैसे ही थे। कई शब्द एक जैसे थे उन लोगों के, जिसका इस्तेमाल किया गया था सभी के ट्वीट में सरकार के सपोर्ट में। और इसके अलावा अक्षय कुमार और साइना नेहवाल का ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि इनके ट्वीट्स हूबहू एक जैसे थे, जिसको लेकर के पिछले दिनों काफी ज्यादा बवाल मचा कि ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से करवाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने तो जांच तक के निर्देश दे दिए थे बीजेपी की आईटी सेल की, और अब वैसे ही स्क्रीनशॉट और मैसेजेस बंगाल चुनाव के पहले टीएमसी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब एक बार फिर बीजेपी आईटी सेल पर लोगों के द्वारा सवाल उठाए जाने लगे हैं और इस मैसेज के सच्चाई निकलकर सामने आने के बाद बीजेपी पे भी कई ज्यादा सवाल उठने जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो एक वक्त में लोगों को लगा कि बंगाल में वाकई में टीएमसी के लोगों ने ऐसा किया है। 1-2 मैसेज जब लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, एक के बाद जो ये सारे मैसेजेस सामने आए, उससे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस मैसेज में कितनी सच्चाई है। तो चुनाव के पहले इस तरह से चुनाव जीतने के लिए ये सब करना, ये नाकामी दिखाती है एक पार्टी की। मतलब बीजेपी जीत के चाहे लाख दावे कर ले, पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े दावे करे, लेकिन शायद बीजेपी को भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी रैलियां और आयोजन करने के बाद भी आप देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बंगाल में बात नहीं बन पा रही, लगता है लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे सही तरीके से, या इस पे बीजेपी को भी डाउट है। जिसके बाद ऐसा कदम उठाने पे, ऐसे काम करने पर पार्टी मजबूर हुई है। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आप हाल देखिए, झूठे मैसेज फैला के बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके पहले अमित शाह के बंगाल में बम बनाने की जो फैक्ट्री वाले बयान थे, उसे भी अब झूठे साबित हो गए। वो बयान भी गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल ही कहा था कि पश्चिम बंगाल में हर जिले में बम बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो बनी हुई है। उन्होंने तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भाजपा नेताओं की जो मांग थी उसको सही ठहराया था और उसकी मांग की थी। लेकिन उसको लेकर के अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले
पहले उनके इस बयान की जो चर्चा है वो जोर शोर से शुरू हो गई है। बयान पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही हवा में बातें की थी, जो हवा में बातें की थी उन्होंने, जो अफवाहें उड़ा रहे थे उसको लेकर के अमित शाह के बयान पर साकेत गोखले जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरटीआई डालकर गृह मंत्रालय से बम बनाने वाले कारखानों की जो सूची है वो मांगी थी। इसी के साथ आरटीआई में यह भी पूछा था कि क्या मंत्रालय ने शाह को इस सब के बारे में जानकारी दी थी और क्या इन कारखानों की सूचना पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को दी गई है कि वहां पर इस तरीके के कारखाने हैं। तो गृह मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि उनके पास इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस और ये सब स्टेट का सब्जेक्ट होता है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो गृह मंत्रालय ने इस बयान से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। बताइए कि बिना किसी तथ्य के राज्य के हर जिले में बम कारखाने चलाने का जो आरोप है ये लगाना बहुत बड़ी बात है, जो कि सीधा सीधा अमित शाह ने लगाया था। इस तरह के आरोप कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन अमित शाह ने ऐसा किया था। तो ये सब बंगाल चुनाव के पहले बंगाल में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, ताकि कैसे भी आने वाले चुनाव में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सके। और इसके बाद बीजेपी रैली, प्रोग्राम, आयोजनों के अलावा ये सारी चीजें कर रही है। एक एक करके जो मैसेजेस हमने आपको दिखाए, आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को बंगाल से गिराने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि देश में इस वक्त जो लोग भाजपा से अलग विचारधारा रखते हैं उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रही है। सरकार को इस तरह से ईडी, आईटी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हर तरफ बीजेपी के इन तरीकों की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। इस मैसेजेस को देखने के बाद हर तरफ बीजेपी की निंदा की जा रही है कि भाजपा एक चुनाव जीतने के लिए किस तरीके के कारनामे कर रही है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रही है हथकंडे अब उनकी जो परेशानी है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है, लोगों के निशाने पर आ गए हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।